तो हाय गाइस चेतन हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सी वीडियो लेके आया हूँ। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग को एक शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। तो यार गाइस, जैसा आप जानते हो, मैंने अपनी लास्ट 3 वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इजी किल चैप्टर्स बनाए थे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इन बचे हुए 15 डेज में आप ऐसे कौन से चैप्टर्स कर ले जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके और आप 40 से 60 नंबर के बीच में ईजिली से स्कोर कर सके। तो यार, जब मैंने अपनी मैथ्स की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर जिसको आपको जरूर करना चाहिए। चैप्टर आसान है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है और लेवल उस क्वेश्चन का बहुत ही इजी और लो रहता है। तो अब अगर वो करके जाएंगे तो आप गारंटी वहाँ से 4 नंबर ला पाएंगे। लेकिन एक मुझे प्रॉब्लम रहती है कि जो चैप्टर है वो बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, ना तो उनको उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ढंग से कराया जाता है या फिर वो खुद ढंग से करते हैं। तो आज मैंने उसके ऊपर पूरी एक 1 शॉट वीडियो बना दी है। हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले चाहूँगा कि आप वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप और अच्छे से इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाए। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग में सब कुछ कवर करूंगा। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उनमें से 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगा और 5-6 क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सॉल्यूशन शेयर करके आपको समझाऊंगा। और मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए, 10 से 12 क्वेश्चंस रखे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे या फिर जो आप प्रैक्टिस करोगे वो जेईई मेंस में कहीं ना कहीं बार पूछ रखा है। 2019-2020 में मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में ऐसा है क्या। तो यार, जैसा आपने अपने मैथ्स में पढ़ा है कि 5+2=7, यहाँ पे एक प्लस एक ऑपरेटर है। तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे 2 एक्सप्रेशंस हो गए P और Q, हम उसके बीच में तरह तरह के ऑपरेटर्स लगाते हैं और देन उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। हम 5 तरीके के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। पहला है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, तीसरा है नॉट ऑपरेटर जिसको हम निगोशिएशन ऑपरेटर भी कहते हैं, चौथा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर और पांचवा हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर। जिससे 5 ऑपरेटर्स हैं, हमें इनका पहले देखने की कैसे काम करते हैं। फिर क्वेश्चंस में क्या है कि एक एक्सप्रेशंस बन के आएगा, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होंगे और बस हमें इसका इक्विवेलेंट बताना है। मोस्टली क्वेश्चन यही होते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसका इक्विवेलेंट बता दो। और गाइस, इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे हम एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। मतलब सिर्फ मैं आपको सारे क्वेश्चंस ट्रुथ टेबल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। हम कोई और कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं देखेंगे, ना तो हम वेन डायग्राम देखेंगे, ना तो हम एनालिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाते जाएंगे क्वेश्चन की और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। वो बेस्ट मेथड है। शायद से आपने ट्रुथ टेबल पहले से पढ़ भी रखा हो तो आपके लिए और आसान होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। तो मैं आपको यहाँ पूरी वीडियो में क्वेश्चन के साथ इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। कुछ क्वेश्चन मैं लाइव भी आपके साथ सॉल्व करूँगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और आप इजीली यहाँ से नंबर निकाल पाए। यार, एक चीज़ और, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। मेरे को काफ़ी टाइम लगाना पड़ा इस वीडियो को बनाने में। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी तो उसकी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके कर देना लाइक, और सब्सक्राइब कर लेना और यार शेयर भी करिए। भाई साहब, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लिखा है हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग 4 मार्क्स ग्रेंटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे कि हमने ऑपरेटर्स पहले डिस्कस कर लिया था, अब हम उनके साइन भी देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये जो साइन है ये एंड ऑपरेटर का साइन है। ये हमारा है और ऑपरेटर। ये हमारा है निगोशिएशन ऑपरेटर, जिसको हम उल्टा उल्टा ऑपरेटर भी कहते हैं। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर और ये हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो हम एक एक ऑपरेटर का पहले देख लेते हैं वो काम कैसे करता है। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा था कि हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। हम पी और क्यू ले लेते हैं और अब इन दोनों के बीच में हम एक्सप्रेशन लगाएंगे। हम पी एंड क्यू, ये एंड का साइन है, फिर से कंफर्म कर ले रहा हूँ आपके लिए। ये है पी और क्यू, ये और का साइन। ये है पी इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऐसे कंडीशनल ऑपरेटर है, और इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये 4 ऑपरेटर्स की हम एक बार ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं कि कैसे काम करेगी, ठीक है। तो हम पहले इसमें लेट कैसे करेंगे। हम लेट करेंगे, जैसे ये तरीका है पी और क्यू लेट करने का। हम लेट करेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू को हम लेट करेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इससे क्या होगा, आपके हर टाइप का केस कवर हो गया इन 2 वेरिएबल्स के बीच में। देख लो, दोनों में ट्रू भी आ गया, दोनों फॉल्स भी आ गया, इसको ट्रू भी मिल गया, इसको फॉल्स ट्रू, मतलब सारे केस हमारे कवर हो गए। अब हम एक एक ऑपरेटर देखेंगे। तो ये पहला है पी
एंड क्यू। तो इसमें क्या है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, मतलब हम तभी ट्रू आएंगे, हमारी वैल्यू तभी तभी ट्रू होगी जब ये दोनों की वैल्यू ट्रू होगी। तो ऐसे ही हो रहा है, बाकी सब में देख लीजिए फॉल्स हो रहा है, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, जब टू टू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में तो फॉल्स ही होगा। और में क्या है, और का कैसे हम याद करना है, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। तो देख लो, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, देख लो, ठीक है। तो ये होगा ट्रू ट्रू में तो ट्रू, ट्रू फॉल्स में ट्रू, फॉल्स ट्रू में ट्रू, ठीक है। हमने दो ऑपरेटर्स खत्म कर दिए। अगला है पी इम्प्लाइज क्यू। इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसको याद करना भी मुश्किल है। तो इसके लिए गाना ये है, हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पहले ट्रू 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 होगा, हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, ज्यादा केस आ गया, जब फॉल्स, बाकी सब में ट्रू ट्रू लिखते जाइए। फॉल्स ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स पे हम फॉल्स लिखते हैं, यहाँ पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, ठीक है। अब ये बाई कंडीशनल है, इसका क्या है, आपको कैसे याद करना है, याद करने के तरीके बताए मैंने आपको गाने की फॉर्म में। तो क्या है, हम तभी ट्रू जब दोनों सेम, देखो ये दोनों सेम तो हम ट्रू लिख देंगे, ये दोनों सेम तो हम ट्रू लिख देंगे। तो ये दोनों में सेम नहीं है, फॉल्स आ गया, ये दो सेम नहीं है इसलिए फॉल्स आ गया, ठीक है। तो हमने 4 ऑपरेटर डिस्कस कर लिए। अब हम पहले अपना एक छोटा सा ऑपरेटर और डिस्कस कर लेते हैं, निगोशिएशन ऑपरेटर। निगोशिएशन ऑपरेटर को हम उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, बार बार याद है। इसमें क्या है, आप जो वैल्यू डालोगे उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब एक ही वेरिएबल से समझा देता हूँ, आपने पी में डाला ट्रू तो इसका निगोशिएशन हो जाएगा फॉल्स, आपने अगर फॉल्स डाला तो ट्रू हो जाएगा। इसका साइन ये उल्टी नागिन, ये नागिन टाइप कुछ स्नेक, ठीक है। अब हम क्या है, हमारे जो 4 मेन ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, हम इन सब में निगोशिएशन लगा के देखेंगे। मतलब ये हमारा बना हुआ है पी एंड क्यू, अगर हम इसमें ये अपना निगोशिएशन लगा दें तो हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा साफ सा ये अंडा मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, साइन पलट जाएगा, ये उल्टा भी था, अब ये सीधा भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू के साथ भी और सांप वाली लग जाएगा। ऐसे सिमिलरली और में भी यही हुआ है, ये पी यूनियन क्यू है, यहाँ पे अपने ये आपका गया सांप, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा और ये साइन पलट जाएगा, ठीक है। कंडीशनल और बाई कंडीशनल में आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करने का कोई तरीका नहीं है, देख लो। पी इम्प्लाइज क्यू में जब निगोशिएशन गया तो ये होगा पी, यहाँ पे साइन पलटेगा, ये एंड ऑपरेटर आ जाएगा और निगोशिएशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं पढ़ देता हूँ, ये पी बाई कंडीशनल में जब निगोशिएशन लगा तो ये हो जाएगा पी एंड ऑपरेटर निगोशिएशन ऑफ क्यू, फिर इसका यूनियन निगोशिएशन ऑफ पी एंड ऑपरेटर क्यू के साथ, ठीक है। आधा ये सेम है। यहाँ तक हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए। अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने ज्यादा नहीं है, मेन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यही मेन, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, आप मोस्टली कर लेंगे। ये निगोशिएशन तो बस मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ही कम देखे गए मेंस में, ठीक है। मेन यही आपके लिए रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाले, अब हम उसके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम देख लेते हैं, हमें 4 तरीके की स्टेटमेंट पढ़नी है। कौन सी, एक इम्प्लीकेशन, दूसरा कन्वर्स, तीसरा इनवर्स और चौथा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका आईसी, मैंने देखा, आईसी। तो क्या है, पहले आपको याद करनी है कौन सी स्टेटमेंट कैसे चलती है। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। यह है पी इम्प्लाइज क्यू, तो कोई 2 स्टेटमेंट ले लो जो इफ से शुरू होती है और उसके बीच में देन आता हो, ठीक है। तो वैसी स्टेटमेंट हो गई हमारी इफ। कन्वर्स क्या है, उसी स्टेटमेंट में अगर आप उल्टा करके लिख दो, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसको फर्स्ट कर दो और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको सेकंड कर दो, तो उस टाइप से वो बन जाएगा हमारा कन्वर्स। इनवर्स में क्या है, पहले वाली केस में पर दोनों हमारे जो पी और क्यू है उसमें इसका निगोशिएशन कर दो, मतलब नॉट लगा दो। और काउंटर पॉजिटिव में क्या है, उल्टा भी करो और नॉट भी लगा दो, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे समझ लो, एक ये हमें इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है क्योंकि इफ से शुरू हो रही है और देन पे खत्म है, मतलब ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट हुई। तो ये लिखा हुआ इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका हमें लिखना है, पहले सबसे पहले हमें इसका कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स में क्या है, सेकंड वाली स्टेटमेंट पहले आ जाएगी और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बाद में। तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर बोर्न इन इंडिया, ठीक है। कन्वर्स लिखना आ गया, सेकंड वाली पहले आ गई, फर्स्ट वाली पीछे चली गई। थर्ड क्या है, इफ यू इनवर्स अब लिखेंगे हम, नॉट हो जाएगा, इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वही हमारा ऑर्डर वही रहा, पहले पी आया लेकिन इस बार पी में नॉट लग गया और क्यू में भी नॉट लग गया।
हमारा सी जो कि सबसे ज्यादा चलता है, आखिरी वाला सी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये मीन्स में भी आ रखा है। इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। ये हमारा इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हमारा मेंस में भी आया था, तो अब इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम्पल देखिए करेंगे तो हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लाइव क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये आप देख लेते हो, आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये कुछ 60 क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 17 क्वेश्चन है। उनकी खास बात के सारे मीन्स के क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन। ये 2020 में आया हुआ है, ये भी 2020, ठीक है। ये भी 2020। देख मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने लेटेस्ट क्वेश्चन रखे। ये भी 2020, ये 2020, ये 2016, ये 2014, ये 2019। तो मैंने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। टोटल 17 क्वेश्चन है, और इसके यहाँ पे आखिरी में आंसर्स भी मैंने रखे हुए हैं, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सके। तो पहले हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये सारे क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन कब आया। ये 2020 का क्वेश्चन है और 8 जनवरी शिफ्ट 1 का है, तो काफी लेटेस्ट क्वेश्चन उठाया है। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है अभी। टोटोलॉजी मतलब कि जब हमने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो सब ट्रू 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 आ गया, मतलब हर कॉलम में ट्रू से ट्रू भर गया, ठीक है। टी 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 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। हम चारों ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चारों ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे किस में ये हो रहा है। तो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, आपको एक सरप्राइज मिलेगा पहले क्वेश्चन ऑप्शन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग का देख लेना, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है मेरी, ठीक है। तो ये P इम्प्लाइज Q, पहले बना लेते हैं मैं क्या क्या पूछा है। फिर P इंटरसेक्शन P इम्प्लाइज Q, और फिर आपको ये इतना डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ। आप अपनी शॉर्ट नोटेशंस बना सकते हो जब पेपर में सॉल्व करे हो। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो आप पूरा लिखेगा, आपको बेनिफिट रहेगा, आप गलती कम करेंगे। तो ये है, ठीक है। हमें ये करना है। हमने पी क्यू लिख लिया, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए सॉरी। हमने पी क्यू लिख लिया, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। और फिर पी, ये इंटर वो एंड का साइन है, पी इम्प्लाइज क्यू, फिर पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, फिर इम्प्लाइज क्यू। तो पहले हम अपनी टेबल पूरी करते हैं, ठीक है यार। स्केल यूज करना चाहिए था, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू ट्रू बोलने में बड़ा अजीब लगता है, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। टी एफ टी एफ, ठीक है। ये एम्प्लाइज का साइन है, तो इसका मैंने आपको एक याद करने का तरीका कि हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, मतलब हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, तो बाकी जगह ट्रू लिखते जाओ, ठीक है। हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, ये हो गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे, ये होगा इस ऐसे एंड वाले का याद करने का क्या है, हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, ये बाकी सब में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। देख लो आप, देख लो, ये ट्रू ट्रू, मैं अभी देख ही रहा हूँ, ये और ये, ठीक है। अब हमारा ये आ गया। अब हमें इस वाले का इम्प्लाइज लेना है क्यू के साथ, तो वही फॉर्म, हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, तो इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा, तो फॉल्स नहीं आएगा। इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा, हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, देख लो किसी में भी नहीं है। तो ये लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने उसने हमसे पूछा था कौन सा टोटोलॉजी है, मेंस का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट होगा। तो हमने पहला ऑप्शन ही करके देखा, जो मैंने कहा आपको सरप्राइज मिलेगा। पहला क्वेश्चन ही किया, हमारे पहला क्वेश्चन ही में ट्रू 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 आ गया, तो हमारा मतलब पहला आंसर सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये ट्रू 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 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, अभी आप सीख रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक दो ऑप्शंस और सॉल्व कर देता हूँ, कि इससे आपको वो भी हो जाए कि हाँ हमने सही सॉल्व किया है, और आपको कॉन्फिडेंस मिले, आप और सीख पाए। तो चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपके बाद ऑप्शन बी भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। वही ट्रुथ टेबल बनाना है, पी क्यू, फिर हम बनाएंगे अपना पी इम्प्लाइज क्यू, देन पी इंटरसेक्शन पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर ये फाइनल एक्सप्रेशन। पूरा नहीं लिख रहा, आप भी पूरा मत लिखेगा जब आप पेपर में सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ट्रुथ टेबल सॉल्व करिए। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, तो सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। ये पी और क्यू तो ऐसे लिखना है।
अब P इम्प्लाइज Q, वैसे तो गाना बताया था कि हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स, बाकी जगह ट्रू ट्रू। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है P के साथ, तो हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, पहला वाला ट्रू, बाकी सारे केसेस में फॉल्स। ठीक है, अब इस वाले का हमें लेना है Q के साथ इम्प्लाइज, तो हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, तो पहला वाला तो ट्रू हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि ट्रू फॉल्स है, और ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो लेकिन हमसे पूछा था विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि इसमें एक फॉल्स आ गया। टोटोलॉजी के लिए चारों ट्रू होने चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम एक बार ऑप्शन सी भी करके देखते हैं। सो अब हम अपना ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो यार ये मैंने क्वेश्चन दिया था उस पर मैंने ऑप्शन में नंबरिंग गलत कर दी थी, मतलब मैंने 1 2 4 4 कर दिया था, वो 1 2 3 4 है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा ये है। बहुत छोटा सा है ये, इसमें भी करके देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हमसे क्या, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और फिर ये। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये जो मैं आखिरी वाला एक्सप्रेशन लिखता हूँ आपको लिखने की जरूरत है, आप अपनी स्मॉल नोटेशन यूज करना। ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं पी का वही टी टी एफ एफ, क्यू का टी एफ टी एफ। ठीक है, फिर हमें लेना है इसका पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब पी एंड ऑपरेटर है बीच में, तो टी एफ एफ और एफ। ठीक है, बस अब इसका यूनियन लेना है पी के साथ, तो ये हो जाएगा टी। ठीक है, दूसरा भी टी, लेकिन अब इसमें क्या था, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, तो दो फॉल्स आ गए इसलिए इधर भी फॉल्स और ये वाला भी फॉल्स। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि इसमें तो दो दो फॉल्स है। टोटोलॉजी के लिए चारों ट्रू होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन ए सही चल रहा है। आप ऑप्शन डी करके भी देखेगा, वो भी मैच नहीं करेगा, हमारा आंसर ए ही आएगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप कर लीजिएगा। ये अब आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियरिटी आ गई होगी। तो आई होप आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मैं आपके लिए पहले पढ़ दे रहा हूँ, शायद से थोड़ा क्लियर नहीं है। ये है निगोशिएशन ऑफ पी यूनियन क्यू, फिर इसका हमें यूनियन लेना है, वो और कह लीजिए, और निगोशिएशन ऑफ पी एंड क्यू के साथ। तो सबसे पहले हम अपना पी क्यू बनाएंगे और जो जो है हम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले पी लिखेंगे, पी लिखने का वही तरीका, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले पी और क्यू, मतलब पी यूनियन क्यू कहता हूँ मैं इसको, पी यूनियन क्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू 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 फॉल्स। ये आ गया, बहुत सिंपल। अब इसका क्या है, इसका हमें निगोशिएशन कर लेना, मतलब जो आया उसका उल्टा कर लेना है। तो हमारा आया था टी 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 एफ, हम लिख देंगे अब एफ एफ टी, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे को ये वाला पार्ट सोल्व करना है, इसके लिए पहले हमें चाहिए होगा निगोशिएशन ऑफ पी। तो हम क्या करेंगे, निगोशिएशन ऑफ पी निकालने के लिए लिख दे, उल्टा कर देंगे, जो पी की वैल्यू थी वो हो जाएगा एफ एफ टी टी। इसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे क्यू के साथ, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेंगे तो आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक रूल से चलेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर बस इस वाले कॉलम का आपको इस वाले कॉलम के साथ यूनियन लेना है और ऑपरेटर लगाना है दोनों के बीच में, तो जो है एफ, जब हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, तो पहला फॉल्स, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, और फिर आप करेंगे एफ टी का हो जाएगा टी और टी एफ का हो जाएगा टी। तो हमें बताना था ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्वल है। तो आप ये चारों ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं, तो ये इक्वल आया है हमारे निगोशिएशन ऑफ पी के, हेंस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल। पहला मैं क्वेश्चन बता दूं, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया वो मीन्स 2018 का क्वेश्चन था, तो कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है 2017 मीन्स का है, P इम्प्लाइज Q, फिर ये इम्प्लाइज बड़े बड़े ब्रैकेट में निगोशिएशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, फिर ये वाला इम्प्लाइज Q। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से दो ऑप्शन तो हमें पता ही नहीं क्या है, फैलेसी और टोटोलॉजी क्या होता है। टोटोलॉजी मतलब आपने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया और सिर्फ ट्रू 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 वैल्यू आई है। सिमिलरली फैलेसी नाम से सुनाई दे रहा होगा, एफ फॉल्स, तो एफ 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 आ रही पूरा सॉल्व करने के बाद। तो वही है, पी और क्यू हमने लिख दिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो फिर जैसे हमें क्वेश्चन में पहले चाहिए निगोशिएशन ऑफ पी, तो हम निगोशिएशन ऑफ पी निकाल लेंगे, नॉट, ठीक है, तो हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हम पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे, तो वही हम तभी फॉल्स जब ट्रू फॉल्स, तो ये वाला ही फॉल्स हुआ बस, ये वाला, और ये बाकी ट्रू 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 हो गए। अब हम ये वाला चीज सॉल्व करेंगे निगोशिएशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू 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 फॉल्स। देख सकते हैं आप, क्योंकि
हम तभी, ये फॉल्स तभी आएगा जब ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये हो गया। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, अब आपको इसका इसके साथ इम्प्लाइज लेना है। तो हम ये तो निकाल चुके हैं, अब इसका इम्प्लाइज ले लेते हैं क्यू के साथ। तो ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। फॉल्स क्यों आया देख सकते हैं आप, ये आएगा ट्रू फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। अब इस वाले एक्सप्रेशन का हमें इम्प्लाइज लेना है हमारे इस वाले एक्सप्रेशन के साथ। तो आप लेके देख लीजिए, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा होगा जिसमें ट्रू फॉल्स बनना हो, जिसकी वजह से फॉल्स है। तो देख सकते हैं टी 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 हो जाएगा, एफ एफ टी होगा क्योंकि इम्प्लाइज है, टी 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 होगा और टी 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 होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स कोई भी नहीं था जिसकी वजह से फॉल्स है, तो ये सब आया हमारे चारों ट्रू हो गए एक कॉलम में। तो इट विल बी टॉटोलॉजी, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है 10 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 क्वेश्चन, तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है द निगोशिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन नॉट एस और ये निगोशिएशन आर एंड एस, ठीक है। तो क्या है, पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हल्का सा कैच है, पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करो, फिर इसका निगोशिएशन भी लेना है। आप ये चीज भी पढ़िए, नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन से चेक करने लगते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसको सॉल्व करने का निगोशिएशन लेना भी जरूरी है। तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाली कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो एस और आर देखते हैं, तो वही अब यहाँ पे पी और क्यू की जगह एस और आर आ गए, तो वही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। आर को हम ट्रू फॉल्स, निगोशिएशन ऑफ एस पूछा है क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ये जगह फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो निगोशिएशन ऑफ आर भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये जगह फॉल्स ट्रू। अब पहला हम ये वाली चीज सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या है, निगोशिएशन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर है, मैं इंटरसेक्शन बोलूँ क्योंकि इजिली बोलने में। तो बस इसका हमें इसके साथ एंड लेना, तो ये आएगा एफ टी एफ एफ। आप ये करके देख लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। ये टी टी था इसलिए यहाँ पे ट्रू आया, बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा था, दोनों ट्रू नहीं थे इसलिए फॉल्स आया, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन का आपको निगोशिएशन ऑफ एस के साथ यूनियन लेना है। निगोशिएशन ऑफ एस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसका आप यूनियन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स का फॉल्स, बाकी सबका एफ टी का ट्रू फॉल्स का ट्रू फॉल्स का भी ट्रू, ठीक है। तो ये आया एफ टी टी टी, लेकिन हमारे ये यहाँ इसको हमें कंपेयर नहीं करना ऑप्शन के साथ, हमें इसका निगोशिएशन लेना है। ऐसे मीन से 2-3 क्वेश्चन आए हैं तो इस पर ध्यान देना है, इसका निगोशिएशन लेना है। अब ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। जब आप ये करेंगे, अब आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन चेक करना है, और जो सा ऑप्शन इससे मैच कर जाए इस वाले कॉलम से, आपका वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। तो नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा क्वेश्चन 4 है, ये 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। या ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेशल है, हल्का सा आप डिफिकल्ट साइड पे कहना चाहो कह सकते हो, क्योंकि अलग है, पैटर्न से हटके क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 आ रखे लास्ट 2 ईयर में। 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको प्रैक्टिस में डाला है। इसमें क्या दिया है कि इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P implies negotiation of Q union R is false, then the truth values of P, Q, R are respectively। मतलब जब हमने P implies इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू फॉल्स आई। तो अब हमें बताना है P, Q, R की क्या वैल्यू रहेगी। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए P, Q, R की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें पता है कि P implies, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन फॉल्स तब आता है जब ट्रू फॉल्स हो, ठीक है। हमें पता है कि ये फॉल्स कब आता है, जब ट्रू फॉल्स हो। तो मतलब P की वैल्यू तो पक्का और पक्का यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। तो P की वैल्यू तो हमें यहीं से पता चल गई कि ये तभी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स होना चाहिए, तो P की ट्रू हो गई। अब हम सिमिलरली Q और R की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम Q और R के बीच में ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो वही हम लेट करते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसका निगोशिएशन की जरूरत है, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और R का हम ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हम इसका और लेंगे, और लेने पे अब हमें चाहिए क्या, इसको सॉल्व करके हमें एफ लाना है, फॉल्स लाना है। तो आर की वैल्यू हमें एफ रखनी पड़ेगी और निगोशिएशन ऑफ क्यू की वैल्यू हमें एफ रखनी पड़ेगी। जब हम दोनों की वैल्यू एफ एफ रखते हैं तो हमारा इस ब्रैकेट के बाहर एफ आता है। तो हमारी पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, निगोशिएशन ऑफ क्यू की वैल्यू एफ है,
तो हमारी क्यू की वैल्यू ट्रू होगी, तो पी क्यू आर की वैल्यू होगी हमारी टी टी एफ। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये फॉल्स कब आता है जब ट्रू फॉल्स हो, तो पी की जो ट्रू हो गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया फॉल्स पे, तो वहां से हमने आर और क्यू की वैल्यू निकाल ली। क्यू की वैल्यू निकालने से पहले हमारे पास निगोशिएशन ऑफ क्यू की वैल्यू आई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू पूछा है तो हम वो आंसर करेंगे। तो हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना मुश्किल नहीं था, बस इसके मैंने प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दिया, आप इसको जरूर करिएगा, ये थोड़ी सी मुश्किल कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि वही सिंपल सा क्वेश्चन यार 2020 में आया, बहुत ही लेटेस्ट, और ये सितंबर शिफ्ट 2 में। ये है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P ब्रैकेट बंद, ठीक है, इम्प्लाइज P यूनियन Q, या कुछ नहीं है इसमें, ट्रुथ टेबल बनाते जानी है और सॉल्व करनी है। मैंने बस ये क्वेश्चन डालने की ये वजह कि 2020 में आया, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि इतना इजी क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं रिसेंट ईयर्स में। तो वही P Q की वैल्यू लिख ली, सबसे पहले Q इम्प्लाइज P निकाल लिया क्योंकि वो पूछा है सबसे आगे, फिर इसका Q इम्प्लाइज P को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमारा हाफ पार्ट हो गया। फिर हम पहले P यूनियन Q निकाल लिया, ये वाला सॉल्व करने के लिए सेकेंड पार्ट पे हम आ गए। फिर P इम्प्लाइज P यूनियन Q को सॉल्व किया, बस। फिर फाइनल क्या है, ये टाइम बचाने के लिए कि आप इसको और इसका पूरा लिखो, यहाँ पे तो फाइनल मतलब ये हमें ये वाला मेन हमें इवेलुएट करना था, तो बस इसका और इसका इम्प्लाइज लेके ये आया। तो ये फिर से चारों ट्रू 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 आ गए, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा टोटोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है पर ये 2019 का क्वेश्चन है। सो अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये है इफ द बुलियन एक्सप्रेशन P प्लस, ये प्लस कहाँ से आ गया भैया, देखते हैं। P प्लस Q इंटरसेक्शन निगोशिएशन ऑफ P डॉट, गलती से बनाया क्या, नहीं सच में क्वेश्चन में था, डॉट Q इज इक्विवेलेंट टू P इंटरसेक्शन Q वेयर प्लस एंड डॉट बिलोंग्स टू एंड और ऑपरेटर। ये दो बार और बोलना पड़ गया, मतलब प्लस और डॉट जो है एंड और ऑपरेटर को बिलोंग करते हैं। देन द ऑर्डर पेयर प्लस और डॉट इज, मतलब ये क्या है कि जैसे इसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल है, समझे। अब अभी तक क्या होता था कि ये जो बीच में जो लिखा हुआ है इस समय प्लस और डॉट, वो हमें पता होता था क्या है। उसने कहा कि ये जो प्लस और डॉट है वो एंड हो सकता है और हो सकता है। तो अब आपको बताना है क्या था कि जो इसकी इक्वल आ गया। तो अब 4 केसेस हो सकते हैं कि पहला जिसमें प्लस हो गया एंड ऑपरेटर के इक्वल और डॉट हो गया और ऑपरेटर के इक्वल, ऐसे सिमिलरली प्लस हो गया और के इक्वल, डॉट हो गया एंड के इक्वल, दोनों एंड के इक्वल और दोनों और के इक्वल। तो बस ये चारों केसेस रख के, मतलब यहाँ पे चारों इसकी वैल्यू पुट करनी है इधर, फिर एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, फिर तो हो ही जाएगा यार। तो फिर चेक करना है जिसमें हो जाए, ये चारों हमारे ऑप्शंस भी है, जिसमें हो जाए वही हमारा आंसर है। तो बस पहला आप चेक करिएगा तो पहले में ही हो जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब ये था हमें चारों रख के देखने थे, हमें वही केसेस बना के जो सा हो जाए वो सा हमारा सही आंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये जान निकाल देने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खास बात कुछ है नहीं, कोई खास बात नहीं है। हाँ एक खास बात है, तभी तो रखा है, पहला 2019 में आया है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मुझे इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल क्यों लग रही है, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉरी हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, P, Q और R। भाई ये क्या हुआ, 3 वेरिएबल आ गए, अब कैसे सॉल्व करें। तो यार ये क्वेश्चन रखने की यही वजह है कि जब 3 वेरिएबल हो तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। वैसे बहुत से लोगों को आती होगी, नॉट अ बिग डील, मैं सिखा देता हूँ। तो पहले आप इस एक्सप्रेशन को गला सूख गया मेरा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, फिर हर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर करके देखते जाओ किसकी इक्वल आ जाए। तो हम देखते हैं, 1 मिनट में ब्रेक लूंगा। सो बैक टू द क्वेश्चन। तो यही हम देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स की हमें कैसे बनानी है। तो आइए देखते हैं यार, ये नीचे वो जहाँ हो गया। ठीक है, तो क्या है, हम ऐसे लेट करेंगे, पी को हम क्या लेट करेंगे, ट्रू 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 ट्रू, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब पहले 4 ट्रू कर लो फिर ये फॉल्स कर लो। ये याद करने का तरीका नहीं, तो आप खुद बनाते जाओगे ना कि सब अलग डिफरेंट से बने। तो ये है, क्यू को कैसे लेट करना है, टी टी एफ एफ, फिर टी टी एफ एफ। आर को लेट करने के लिए
TF, ठीक है, ये है, बस अब कुछ नहीं करना है यार। देखो अब तो ऑपरेटर्स में लगा रहे हैं, निगोशिएशन ऑफ पी, चाहे जितनी वही वो हो जाए, 3 वेरिएबल्स आ गए लेकिन फंडा थोड़ा चेंज होगा। तो निगोशिएशन ऑफ पी में क्या हो जाएगा, एफ 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 एफ, और फिर ये हो जाएगा टी 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 टी। अब बस निगोशिएशन ऑफ पी का यूनियन क्यू के साथ लेना है, रूल वही ले होने वाला है, और में हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। बस इसको सिंप्लीफाई किया, फिर जब ये आया, इसको हमने इसका निगोशिएशन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में देख रहे हो। फिर पी एंड आर लगाना, मतलब पी इंटरसेक्शन आर करना है, बस वही। इसका क्या रूल था कि हम तभी ट्रू जब दोनों सेम, फिर इन दोनों का आपस में और लेना है, और हाँ, इन दोनों का आपस में और लेना है। देन हमें निगोशिएशन ऑफ क्यू, और फिर निगोशिएशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर लेना है। फाइनल क्या कि इसका इंटरसेक्शन लेना है अब हमें इसके साथ। मैंने पूरा नहीं लिखा, आपको भी नहीं लिखना चाहिए पेपर में, टाइम बचाना है। तो बस एक करके देखेगा, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो यार इसमें क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आपको पहले ए और बी भी चेक करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। पर इस टाइप के 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप रिलैक्स कर सकते हो। ऑप्शन ए चेक किया, गलत आएगा। ऑप्शन बी चेक करोगे, नहीं मैच करेगा। ऑप्शन सी जैसे आप चेक करोगे वही सेम, इसमें भी 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि ऑप्शन सी में तो 3 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन वाली इक्विवेलेंट से मैच कर जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, और आपको मिल जाएगा 4 नंबर। तो यार इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चन मैंने पहले भी दिखाए थे। तो बस अब यहाँ पे वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, मुझे सब्सक्राइब बहुत पसंद है, एक मोटिवेशन मिलता है। और लाइक और सब्सक्राइब करें तो शेयर भी कर देना। आप देख सकते हो इस समय 140 AM हो रहा है, और कल मेरी सुबह 10 बजे क्लास भी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तब तक के लिए सी या, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्टे कूल, स्टे काम, स्टे हेल्दी, और अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट गाइस।